शहर के शुभ नारायण नगर स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में शुक्रवार को 5 दिवसीय दीपोत्सव कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह एवं निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि दीपोत्सव अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक पर्व है। इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चे अपने हाथों से दीप, कैंडल, वंदनवार, रंगोली और अन्य साज सज्जा की वस्तुएं बनाना सीखेंगे। यह न केवल कौशल विकास का अवसर है, बल्कि भारतीय लोकशैली और परंपरा से जुड़ने का एक माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि संभावना विद्यालय शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और परंपरा का भी संवाहक रहा है और आगे भी ऐसे उसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, सिखाने वाले शिक्षक वही हैं, ठीक है, मटेरियल भी सेम होगा, लेकिन आप जितनी सफाई से और जितनी कलात्मक ढंग से अपनी चीजों को बनाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो आप अवार्ड भी जीत सकते हैं, आपकी कला को सम्मानित भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सब कुछ बता दिए हैं आप लोगों को। शिक्षक महोदय, कार्यशाला हमारे दो जो कला के शिक्षक हैं, संजीव सिन्हा जी और विष्णु जी, ये ललित कला से संबंधित चीज़ों को सिखाएंगे आपको। साथ ही म्यूजिक के लिए धर्मेंद्र जी और अमितेश जी, आपका नाम सर? हाँ, महेश जी। ये तीनों जन मिल करके छठ गीत वगैरह के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूटती जा रही हैं पीछे। जैसे मान लो कि छठ के गीत हैं, तो नई पीढ़ी को ये गीत याद नहीं होता है, या फिर कब कौन से गीत गाए जाते हैं। सबका एक अपना तरीका है कि शाम को जब अर्घ देते हैं, घाट पे जाते हैं, तो किस गीत को गाते हैं, और सुबह में जब जाते हैं, ऐसा है, तो किस गीत को गाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पद्धतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सतत चलती रहें। पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। जो 5 दिवसीय कार्यशाला है, उसमें दीपावली में हम लोग घरों को साफ करते हैं, साफ करने के बाद फिर हम सजाते हैं ना, तो उससे संबंधित जो सामग्री होती है, दीप है, झूमर है, दिया है, बंधनवार है, कैंडल है। दीप तो हम ऐसे भी जला सकते हैं, लेकिन उसको डेकोरेट करके हम जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप 5 दिनों में सीखेंगे, और जो बेहतर होगा उन सारी सामग्रियों को निकालकर हम लोग एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे, जिसमें स्टॉल लगा होगा। जो आप मटेरियल बनाएंगे उस पर आपका नाम होगा, और किसकी दक्षता कितनी है ये सारे लोग देखेंगे। हम लोग गेस्ट भी बुलाएंगे। तो बहुत मन लगा के सीखना है, बातें कम करनी है, क्योंकि आप जितना अच्छा बनाओगे आपकी प्रदर्शनी उतनी अच्छी होगी, और आप अपने घर को और अच्छी तरीके से सजा करके लक्ष्मी और गणेश जी का स्वागत कर सकते हैं। या फिर जब राम जी गए थे कहाँ, अयोध्या, तो हम दीपोत्सव मना सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। सर, अब हम आचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह को आमंत्रित करेंगे मंच पे कि वो आए और अपना आशीर्वचन। आने वाले दिनों में 10 दिनों के बाद दीपावली है, छठ है, चित्रगुप्त पूजा है, बहुत सारे पर्व और त्यौहार हैं। तो प्रतिवर्ष हम लोग जो पर्व आते हैं, जैसे रक्षाबंधन हुआ था तो राखी मेकिंग होता है, शायद इस बार नहीं हो पाया था, और दीपावली है, छठ है, तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के लिए एक कार्यशाला का हम लोग आयोजन करें। और इस 5 दिवसीय 10 तारीख से 16 तारीख तक ये चलेगा। एक दिन रविवार है, तो 5 दिवसीय कार्यशाला में क्या क्या आप सीखेंगे ये बता देना चाहते हैं। पहला चीज होगा हस्तकला। अब इसमें आप क्या सीखेंगे, हाथ से आप क्या क्या दीपावली के लिए, छठ के लिए, चित्रगुप्त पूजा के लिए बना सकते हैं। जैसे दीपावली में बहुत सारे
खिलौने, सजावट के सामान होते हैं ना, जो घर में दरवाजे पर लगाया जाता है, तो उन चीज़ों को आप इस बार खुद से बना के अपने घर में रखेंगे। साथ ही बहुत सारा जैसे शुभकामना हम लोग देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड, ये भी आपको बनाने के लिए बताया जाएगा। मिट्टी का दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, बहुत सारे चीज़ हैं जिसकी जानकारी आपको लगातार 5 दिनों तक दी जाएगी। और इसके साथ साथ सिर्फ ललित कला से संबंधित सारी विधाओं को बताया जाएगा, जिसमें गायन वादन भी है। जैसे लोग छठ पर्व में लोकगीत का आयोजन होता है, छठ गीत का, तो उसके लिए भी यहाँ हमारे जो म्यूजिक के टीचर हैं वो लगातार 5 दिनों तक ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। और 17 तारीख को हम लोगों का जो समापन होगा, उसी दिन छठ गीत भी प्रस्तुत किया जाएगा। और जो आप इस 5 दिनों में जिन जिन सामग्रियों का आप बनाएंगे, उसकी एक विद्यालय में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही उस दिन रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। जो हमारे कला शिक्षक हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि रंगोली कैसे बनाते हैं, इसके बारे में भी आपको इस कार्यशाला में जानकारी देंगे। तो कुल मिला के ये कला एवं शिल्प का अनोखा कार्यक्रम होगा और आप इसमें 5 दिनों में ही बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। आप लोग अनुशासन के साथ और पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यशाला में भाग लेंगे और जो आपके कला शिक्षक बोले उस पर अमल करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कार्यशाला में अक्सर जो होता है, छोटी कार्यशालाओं में बच्चे सीखते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, लेकिन विद्यालय में हमेशा इस तरह का आयोजन होते रहता है। तो संभावना के बच्चे के लिए ये कार्यशाला कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारा विद्यालय स्थापना काल से ही पठन पाठन के अलावे और भी जो हमारी गतिविधियां हैं, खास करके जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, उनसे हम अपने बच्चों को जोड़े रखने के लिए ऐसी कार्यशालाएं करते रहते हैं। क्योंकि सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर लेना, किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही हमें विद्वान नहीं बनाता है, वरन अपनी संस्कृतियों और सभ्यताओं को सहेज कर, समेट कर हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा पाए, विद्यालय का ये भी प्रयास होना चाहिए। इसी प्रयास को देखते हुए समय समय पर जो पर्व त्यौहार आते हैं, हम लोग इस तरह की कार्यशालाएं करते रहते हैं। और इस कार्यशालाओं में जो कि ये समय जो होता है, दिवाली से लेकर के छठ के बीच का समय, कोई ना कोई दिन कुछ ना कुछ पर्व त्यौहार होते हैं। दशहरा हो गई, दिवाली हो गई, भैया दूज हो गया, गोवर्धन पूजा हो गया, चित्रगुप्त पूजा हो गया, पहला अर्घ हो गया, दूसरा बने बहुत सारा जो ये है इसमें भरा पड़ा है। तो जितने भी तीज त्यौहार आ रहे हैं, उससे संबंधित पारंपरिक गीत हमारे संगीत के शिक्षक बताएंगे। उससे संबंधित रंगोली हो गई, दीप हो गया, झूमर हो गया, वंदनवार हो गया, झालर हो गया, ये सारी चीज़ें कला और शिल्प के शिक्षक जो विष्णु शंकर और संजीव जी जो हैं, वो बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे और बच्चे अपनी कलाओं को उसमें उकेरेंगे और सीखेंगे। और इसका एक प्रदर्शनी भी लगेगा लास्ट में, जिसमें हम सभी को बुलाएंगे और बच्चों यह प्रदर्शित करेंगे कि बच्चों ने इतने दिनों की कार्यशाला में क्या सीखा। लास्ट में हम लोग रंगोली का भी प्रतियोगिता रखेंगे। इसमें इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। देखिए, ये आज से दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए आज से 5 दिनों के लिए हमारे कला शिक्षकों ने एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। और चूँकि दीपावली और छठ पूजा में बहुत सारे वैसे सांस्कृतिक चिन्ह होते हैं जिसे बच्चों को जानना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए, बहुत सारे सजावट के सामान होते हैं,
बच्चे खुद से बनाना सीखेंगे। जैसे छठ के अवसर पर छठ गीत बहुत सारा जैसे होता है, तो अब जैसे संध्या अर्घ में जो गाया जाता है, सुबह के अर्घ में जो गाया जाता है, तो सारी चीज़ों को इस कार्यशाला में बच्चों को बताया जाएगा। और इस कार्यशाला से जो भी सामग्री तैयार होगी उसे 17 अक्टूबर को विद्यालय परिषद में प्रदर्शनी के रूप में आम लोगों को दिखाया जाएगा। और उसी दिन बच्चों के लिए एक रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। लगभग कितने बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें? ऐसे तो इस कार्यशाला में आज पहला दिन था, लगभग 500 बच्चे इसमें आए हुए थे उद्घाटन सत्र में। और कल से लगातार ये 5 दिनों तक चलेगा और 17 तारीख को समापन होगा। पूरे लोक संस्कृति को समेटने के लिए। हाँ। लोक संस्कृति को इन 5 दिनों में बच्चों को बताया जाएगा कि दिवाली, छठ, चित्रगुप्त पूजा, गोवर्धन पूजा, ये सारी पूजा से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग यहाँ बताएंगे और बच्चों से खुद से तैयार करने के लिए उनको प्रेरित